हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका आपके लिए एक निचोड़ वीडियो है। जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो या फिर आपके बैंक का कोई एग्ज़ाम हो या स्टेट के कोई भी आपके एग्ज़ाम हो, उसमें इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पढ़ लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु वॉन मुंबई प्रेस क्लब्स रेड लिंक अवार्ड 2021 इन फोटो जर्नलिज्म, यानी कि 2021 का फोटो जर्नलिज्म में मुंबई का प्रेस क्लब रेड लिंक अवार्ड किसको दिया गया है। तो इनका नाम है दानिश सिद्दीकी। इनको ये अवार्ड 2021 का दिया गया है। बात करें किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो हमारे चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना। तो इन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है इनके एक्सीलेंस काम के लिए, जो कि अभी आपको पता होगा अफ़गानिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, तालिबान ने वहाँ को कैप्चर कर लिया है, तो उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया है, उसी की ये फ़ोटो है। तो कहाँ ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा मेरठ। अभी मेजर ध्यानचंद जी जो हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ये नाम। तो क्यों न्यूज़ में चल रहा है वो देख लेते हैं। इनको बोला जाता है हॉकी का जादूगर भी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैं इनका नाम चेंज करके अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। अगर हम बात करें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे, तो 1992 में इनको स्टार्ट किया गया था। हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड ये इंडिया का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्ड इन जीएसटी कलेक्शन इन 2021। तो 2021 के जीएसटी कलेक्शन में कौन से स्टेट ने टॉप करा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा डे की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल को आपका उड़ीसा डे मनाया जाता है। इसको उत्कल दिवस भी बोला जाता है क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था, इसलिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के आपको सीएम और गवर्नर याद होने चाहिए। तो सीएम हो जाएंगे आपके नवीन पटनायक और गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। तो ये चीज़ें भी आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। अगला है हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ विस्तारा। तो विस्तारा आपकी एक एयरलाइन है, इसके आपको CEO बताने जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो विनोद कानन इनका नाम है। विस्तारा जो आपकी एयरलाइन है ये बेसिकली टाटा अम्ब्रेला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि इनकी 5 एयरलाइन आती हैं, तो उसी में से एक आपकी विस्तारा एयरलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस की आपको थीम बतानी है 2022 के लिए। तो अभी हाल ही में हमने अपना 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये मनाते हैं, अगर इसकी बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये मनाते हैं। तो इसकी आपको थीम पूछ रहा है, क्या हो जाएगी, इट्स ऑल इन द माइंड। थीम आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपको याद होगा कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसकी आपको थीम भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। ओपेक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अभी नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं, तो इनका नाम आपको बताना है। नाम इनका हो जाएगा हेतम अल घैस। कहाँ के ये हैं, अगर इसकी बात करें तो कुवैत के ये हैं। अगर हम ओपेक की फुल फॉर्म की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए ओपेक से हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर और इसकी फॉर्मेशन। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1960 में। तो चीज़ें आपको नोट करनी है सारी। अगला है पंडित बिरजू महाराज, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कथक डांस। कथक डांसर ये थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये इनकी आप फोटो देख सकते हैं। आपको पता होगा 2 तरीके के आपके डांस होते हैं, एक आपका फोक डांस होता है और एक आपका क्लासिकल डांस होता है। तो कथक आपके क्लासिकल डांस में से एक है जो कि कहाँ परफॉर्म किया जाता है, हमारे नॉर्थ इंडिया या पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो यूपी स्टेट में ये परफॉर्म किया जाता है। इसको आप एक और डांस होता है आपका क्लासिकल डांस जो कि है कथकली, उससे आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। कथकली जो होता है वो केरला में मतलब परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो आपका कथक होता है वो यूपी में या नॉर्थ इंडिया में इसको परफॉर्म किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री इंडिया से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को परचेज करेगी। तो इसका पहला आंसर देख लेते हैं, फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम ब्रह्मोस के बारे में बात करें तो जो हमने ये मिसाइल बनाई है ये किसके साथ बनाई है, इंडिया और रशिया ने ये मिलके बनाई है, तो इसीलिए इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। क्यों? जो इसका ब्रह वर्ड है ये ब्रह्मपुत्र नदी को दिखाता है, और जो इसका मोस वर्ड है ये मॉस्कोवा रिवर जो कि रशिया की है तो वहाँ की ये दिखाता है। तो इन दोनों को मिला के ब्रह्मोस नाम रखा गया है। तो फिलीपींस ने ये परचेज़ करा है, इसकी कैपिटल हो जाएगी मनीला। मनीला में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द हाईएस्ट पेड फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, जो कि फोर्ब्स के द्वारा डिक्लेयर करी गई है। फोर्ब्स एक लिस्ट निकालता है, उसमें वो दिखाता है कि किस स्पोर्ट्स पर्सन ने कितनी कमाई करी गई है। तो इसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्लेयर रही हैं, कौन है ये, नाओमी ओसाका। मतलब इनकी जो कमाई रही है वो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा रही है। इसी में एक और नाम आता है PV सिंधु का, जो कि आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो ये इसमें रही हैं 7वें नंबर पे, तो इंडिया की हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब ये टॉप 10 में रही हैं, तो ये बात बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया की अभी हाल ही में नई कैपिटल डिक्लेयर करी गई है जिसका नाम है नुसंतारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्यों डिक्लेयर करी है आपको पता होगा। इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, तो इसकी जो पहले कैपिटल थी जो कि हुआ करती थी जकार्ता, तो वो चेंज कर दी गई है। इनका कहना है कि जो जकार्ता है ये कुछ सालों बाद डूब जाएगा, तो इसलिए इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी फाउंडेड, यानी कि अभी हाल ही में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है किसकी, रामानुजनाचार्य जी की ये स्टैचू है आफ्टर बुद्धा, यानी कि जो पहली जो लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है वो आपकी बुद्धा की हो जाएगी, लेकिन आपकी सेकंड कौन सी हो जाएगी, आपकी रामानुजनाचार्य की, जिसका अभी हाल ही में कहाँ पे, हैदराबाद में इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। कब, 5 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो 216 फीट इसकी हाइट हो जाएगी, जो कि आपका 6 का क्यूब होता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं, तो 23 जनवरी को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना होगा, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, कहाँ की, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, पड़ोसी देश है तो पता होना चाहिए पड़ोसियों के बारे में। तो इनकी पहली महिला बनी है तो इम्पॉर्टेंट है, आयशा मलिक इनका नाम हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि पहली महिला कौन थी जो कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी, तो इनका नाम है फातिमा बीवी। तो इनको पहली महिला ये सुप्रीम कोर्ट जज रही हैं इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट करे गए हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यानी कि एक कैंपेन है गंगा को क्लीन करने का, तो उसके आपके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं अभी हाल ही में, तो इनका नाम है जी अशोक कुमार। सीधा आपको नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड है जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित करा है, यानी कि 2021 के लिए किस वर्ड को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एंग्जाइटी। ये वर्ड आपको ध्यान रख लेना है। कौन इशू करता है इसको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये इशू किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी फाउंडेड। अभी आपको हाल ही में पता होगा कि हम पैरा बैडमिंटन में अपना हमारा गोल्ड लाया है प्रमोद भगत जी द्वारा, ठीक है। तो इन्हीं सब परफॉर्मेंस को देखते हुए या फिर अभी भविष्य में 2024 में आपके पेरिस में ओलंपिक होने हैं, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए पैरा बैडमिंटन अकेडमी की फाउंडेशन रखी गई है, इसको इनॉग्रेट करा गया है। तो कहाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेट 21 जनवरी एज देयर फाउंडेशन डे। तो कौन कौन से स्टेट हैं जो 21 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं, तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, तीनों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। या फिर आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि इनमें से या त्रिपुरा अपना फाउंडेशन डे कौन से दिन मनाता है, तो 21 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा ने
मेन कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर डिक्लेयर करे हैं, तो दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। मेन कैटेगरी में आपके हो जाएंगे रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो हैं पोलैंड के प्लेयर, और फीमेल में यानी कि वुमेन में हो जाएंगी एलेक्सिया पुटेल्स जो कि कहाँ की है, स्पेन की हैं और बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। फीफा आप लोगों को पता है एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके आपको प्रेसिडेंट पता होने चाहिए जो कौन है, गियानी इन्फेंटिनो इनका नाम है, तो इसके प्रेसिडेंट हैं। इसकी फॉर्मेशन होती है 1904 में, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर्स जो आपको पता होने चाहिए, ये हो जाएंगे आपके ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन हो जाता है हु इज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू CMD ऑफ एयर इंडिया, यानी कि एयर इंडिया के अभी हाल ही में नए CMD बनाए गए हैं, इनका नाम है विक्रम देवदत्त, ये आपको पता होना चाहिए। एयर इंडिया की बात करें तो 1932 में इसकी फॉर्मेशन होती है। किसने इसकी फॉर्मेशन करी थी, तो जमशेदजी टाटा ने इसकी फॉर्मेशन करी थी, मतलब उस टाइम टाटा ग्रुप के अंडर आती थी। अभी हाल ही में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ले लिया गया था, लेकिन फिर दोबारा से आफ्टर 69 ईयर एयर इंडिया को फिर से आपका टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, उन्होंने इसको खरीद लिया है। तो इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में है, तो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टार्टअप डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार ये दिवस मनाया गया है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि हम 16 जनवरी से अपना नेशनल स्टार्टअप डे मनाएंगे, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाया जा रहा है। अगला है कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे की आपकी थीम क्या रही है 2022 के लिए। अगर हम बात करें कि कब मनाते हैं हम इंटरनेशनल एजुकेशन डे, तो 24 जनवरी को हम ये मनाते हैं, और इसकी बार थीम क्या रही है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। तो इसकी थीम रही है, थीम आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अब एग्जाम में थीम भी पूछी जाने लगी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी इंडियन फिल्म को शॉर्टलिस्ट करा गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए 2022 के ऑस्कर अवार्ड के लिए। तो 2 फिल्में गई हैं, कौन कौन सी, एक आपकी जय भीम और दूसरी आपकी मराकर, तो 2 मूवीज़ को शॉर्टलिस्ट करा गया है। अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो इसको एकेडमिक अवार्ड भी इसको बोला जाता है, और 1929 में ये स्टार्ट हुआ था। अगर हम फिल्म की बात करें कि इंडिया से कौन कौन सी फिल्में जो कि ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हैं, तो अभी तक की सिर्फ 3 मूवीज़ हैं कि जिनको नॉमिनेट करा गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। आप क्या काम करेंगे, आपका काम ये होगा कि आप इन 3 मूवीज़ का नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी वो 3 मूवीज़ हैं जिनको कि नॉमिनेट करा गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हु वॉन 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप, यानी कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में आइस हॉकी चैम्पियनशिप हुई महिलाओं की, तो उसको किसने जीता, इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। अगला है कि कौन सी 2 टीमें हैं जो कि IPL 2022 में परफॉर्म करेंगी, या कौन सी 2 नई टीमें हैं जो ऐड करी गई हैं IPL में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद। अहमदाबाद की टीम को अभी प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है, लेकिन अहमदाबाद की आपकी टीम खेलेगी, और दूसरी आपकी होगी लखनऊ की। लखनऊ के आपके कैप्टन भी चुने गए हैं जो हैं KL राहुल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 नई टीमें हैं जो कि अब से IPL में खेलेंगी। अगर हम IPL की बात करें तो 2008 से ये पहली बार खेला गया था, 2008 में मतलब इसकी फॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल वोटर्स डे 2022 के लिए थीम क्या रही है। मैंने मोस्टली आपके लिए थीम पूछी है, और साथ साथ में मैं आपको डे भी बताते जाऊंगी, तो आप इनको नोट करते जाइए कि डे कब मनाते हैं, और इसकी थीम तो आपको इम्पॉर्टेंट है, वो तो आपको नोट करनी ही है। तो 25 जनवरी को हम मनाते हैं अपना नेशनल वोटर्स डे। इसकी इस बार की थीम रही है मेकिंग इलेक्शन एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो मनाते 25 जनवरी को ही क्यों हैं हम, तो 25 जनवरी 1950 को हमारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन, तो इसलिए हम इस दिन अपना वोटर्स डे मनाते हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन है, इसका आर्टिकल कौन सा हो जाता है, 324 आर्टिकल होता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, और इससे एक और क्वेश्चन है कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं, तो सुशील चंद्रा इनका नाम है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला पायलट कौन बनी है जिन्होंने कि राफेल जो कि हमने फ्रांस से ख़रीदा है, ये इन्होंने अभी हाल ही में रिपब्लिक डे परेड में उड़ाया है, तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। इनसे पहले आपने सुना होगा भावना कांत का नाम। इन्होंने क्या करा था, पिछले साल की जो हमने रिपब्लिक डे परेड बनाई थी जो कि 72 थी, और इस बार की हमने 73rd बनाई है, तो 70
जो हमने 72वीं अपनी परेड मनाई थी रिपब्लिक डे की, तो वहाँ पे इन्होंने फाइटर जेट उड़ाया था, लेकिन वो राफेल नहीं था। इस बार राफेल उड़ाने वाली ये पहली महिला बनी है, लेकिन रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने वाली ये दूसरी महिला बनी है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नए चेयरमैन बनाए गए हैं अभी हाल ही में HPCL के, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो इनका नाम आपको बताना है। नाम इनका हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी। जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट कि वो कब फॉर्म हुए थे। तो अगर हम HPCL की बात करें तो 1974 में इसकी फॉर्मेशन होती है और चेयरमैन आपको मैंने बता दिए हैं, पुष्प कुमार जोशी इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन गेट पद्मा अवार्ड्स इन 2022, यानी कि 2022 में पद्मा अवार्ड्स कितने लोगों को दिया गया है। तो 128 ये नंबर आपको याद रखना है, इसको अपने जहन में बिठा लीजिए। 3 टाइप के पद्मा अवार्ड्स होते हैं। सबसे हाईएस्ट होता है आपका पद्म विभूषण, देन आपका होता है पद्म भूषण और देन आपका होता है पद्म श्री। पद्म विभूषण की बात करें तो 4 लोगों को ये दिया गया, पद्म भूषण की बात करें तो 17 लोगों को ये दिया गया और पद्मश्री की बात करें तो 107 लोगों को ये दिया गया है। तो तीनों नंबर आपको ध्यान रखने हैं, पर्टिकुलर भी और टोटल मिला के भी। जो ये 4 लोग हैं इनके नाम मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, इनके आपको फील्ड भी बताए जाएंगे, मतलब इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी वो आपको अगली स्लाइड में बता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिलहाल कि इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक क्या रही है 2021 के लिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 85, यानी कि 85 नंबर पे इंडिया है। और इसको टॉप कौन सी कंट्री ने करा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क ने इसको टॉप करा है। टॉप का मतलब होता है कि यहाँ पे करप्शन सबसे कम मिलेगा आपको देखने को। अगला क्वेश्चन है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया रिटर्न बाय, यानी कि अभी हाल ही में ये नई बुक लॉन्च करी गई है। किसने ये लिखी है? रस्किन बॉन्ड द्वारा ये लिखी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इनके द्वारा पहली नोवेल कौन सी लिखी गई थी, तो इसका नाम है द रूम ऑन द रूफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड बुक टाइटल फेयरलेस गवर्नेंस, यानी कि फेयरलेस गवर्नेंस नाम की एक बुक आई है, इसको किसने लिखा है? तो किरण बेदी इनका नाम है, सबने सुना होगा। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन पे। जो मैंने आपको बोला था कि चार पद्म विभूषण इस बार के दिए गए हैं, तो कौन कौन है? मिस प्रभा आत्रे इनका नाम है, आर्ट से ये एसोसिएटेड है और महाराष्ट्र की हैं। श्री राधेश्याम खेमका इनका नाम है, लिटरेचर में इनको दिया गया है और यूपी से ये बिलोंग करते हैं। जनरल विपिन रावत इनका नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पहले CDS रहे हैं, तो इनको दिया गया है सिविल सर्विसेज के इनके फील्ड के लिए और हमारे उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं। अगले हैं श्री कल्याण सिंह, इनको ये अवार्ड पॉस्टमसली दिया गया है। ये पब्लिक अफेयर्स से आते हैं और उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के ये CM भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, मतलब 3 लोगों को तो पॉस्टमसली दिया गया है और एक आपकी हैं प्रभा आत्रे। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे अभी हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अभी हाल ही में CEO अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम क्या है? S सोमनाथ इनका नाम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा कि K सिवन इसके CEO हुआ करते थे, लेकिन अभी हाल ही में नए CEO बने हैं, तो इसका आपको नाम पता होना चाहिए। इसरो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। फाउंडर इसके हैं विक्रम साराभाई और फॉर्मेशन इसकी कब होती है? 15 अगस्त 1969 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2022-23 में होने हैं, कहाँ ये होने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में ये होने हैं। ठीक है, इसकी कैपिटल हो जाएगी भोपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि 2022-23 के लिए आपके IPL के स्पॉन्सर कौन रहेंगे, जो कि टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे। इससे पहले आपको पता होगा कि वीवो टाइटल स्पॉन्सर था, लेकिन अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने IPL 2022-23 के लिए अपना टाइटल स्पॉन्सर ये चुने गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया है जिसका नाम है रक्षक, जो कि एक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव है बेसिकली। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट करा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहली CMD बनाई गई है ONGC की, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला CMD बनाई गई है, तो इनका नाम हो जाएगा अलका मित्तल। क्योंकि पहली महिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे और 1956 में इसकी फॉर्मेशन की जाती है। किसकी? ONGC की। और CEO की अगर हम बात करें तो सुभाष कुमार इनका नाम है, ये इसके CEO हैं। और CMD मैंने आपको बता दिया है, अलका मित्तल इनका नाम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ अपॉइंट करे गए हैं, तो इनका क्या नाम है? इनका नाम हो जाएगा वीके त्रिपाठी। नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं ये रेलवे बोर्ड के। अगर हम मिनिस्टर की बात करें कि हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी हाल ही में, तो ये हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि अभी नए मिनिस्टर हैं ये भी, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि नेशनल टूरिज़्म डे 2022 के लिए थीम क्या रही है, तो वो आपको बताना है। मनाते हैं हम इसको 25 जनवरी को नेशनल टूरिज़्म डे यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, तो इसकी थीम रही है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज़्म, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सी कंट्री में 90 दिन के लिए इन्वायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑयल स्पॉइल हो गया है, तो उसकी वजह से इन्होंने 90 दिन की इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित करी है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पेरू, जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पे मैप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पेरू दिख जाएगा। साउथ अमेरिका से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ब्राज़ील के साथ, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है, इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं। तो कौन कौन सी? सिर्फ 2 कंट्री हैं जो इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं, तो ये हो जाएंगी आपकी इक्वाडोर और ये आपका चिली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जो कि अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं ब्राज़ील के साथ। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिलहाल कि इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका केरला, ये आपको याद कर लेना है। अगला है नेपच्यून स्ट्राइक 2022 यानी कि 2022 में एक एक्सरसाइज है जो कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो ये कहाँ कंडक्ट करवाई जाएगी और किसके द्वारा ये कंडक्ट करवाई जा रही है, तो इसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 2022। तो ये है नाटो कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट कराई जा रही है, मतलब नाटो कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नाटो की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी में ये एक्सरसाइज होनी है और नाटो जो कंट्रीज़ हैं जिसमें कि 30 मेंबर्स आपको मिलेंगे, तो इनके द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि नए एमडी और सीईओ चुने गए हैं यूको बैंक के, तो ये आपको बताना है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है सोमा शंकर प्रसाद। अगर हम यूको बैंक की बात करें तो 1943 में इसकी फॉर्मेशन होती है और ये आपका एक नेशनलाइज बैंक है जो कि नेशनलाइज बैंक की लिस्ट में आता है ऑब्वियसली, तो इसकी फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 1943 में इसकी फॉर्मेशन होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन स्टार्ट हुई है, तो कौन सी कंट्री हो सकती है? ये होगी हमारा पड़ोसी चाइना, इसका नाम है, सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेलिब्रेट करता है डीआरडीओ अपना फाउंडेशन डे कौन से दिन करता है, वो आपको बताना है। तो 1 जनवरी को इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1958 में, इसलिए 1 जनवरी को ये अपना फाउंडेशन डे मनाता है। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है और काम क्या होता है डीआरडीओ का, जितने भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाने का इसका काम होता है। तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी को इसके फॉर्मेशन होती है, मतलब फाउंडेशन डे ये मनाता है। अगला है नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल, उनका नाम हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई है जिसमें कि बताया गया है कि 2021 में कितने जो टाइगर्स हुए हैं उनकी मौतें हुई हैं, यानी कि वो डाइड हुए हैं। तो 126 टोटल टाइगर हैं जिनकी मौत हुई है, ठीक है। इसी से अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो अभी आपको पूछेगा क्वेश्चन कि टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में, तो 52 टोटल टाइगर रिजर्व्स हो जाएंगे। और अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व यानी कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, ये आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो जाएगा क्योंकि न्यूज़ में है, तो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला है फोटो जर्नलिज्म में 2021 का, तो किसको ये मिला है? जैशन ए लतीफ़ इनका नाम है। ये अवार्ड दिया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि रामनाथ कोविंद हैं, तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है जिसका नाम है रामनाथ गोयनका अवार्ड। तो जैशन ए लतीफ़ को ये अवार्ड दिया गया है 2021 के लिए, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच टाइगर रिजर्व गॉट TX यानी कि बाघ जो टाइगर की आबादी है यहाँ पे दोगुनी हुई है, तो इनको ये अवार्ड मिला है 2021 का। कौन सा टाइगर रिजर्व ये है? इसका नाम है सत्यमंगलम जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे आपके लिए बनाता है, जब आपका कोई भी चीज़ न्यूज़ में चल रही होती है तो उससे रिलेटेड वो आपको कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है।
फिर आता है आपका वर्ल्ड हिंदी डे, हम कब सेलिब्रेट करते हैं वो आपको डेट बतानी है। तो 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी पिक्चर यहाँ पे लगाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि 2021 का वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप किसके द्वारा जीती गई है? तो कौन है? इनका नाम है नूरिबेक अब्दूसा। नाम बड़ा अजीब सा है, तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये हाँ अब उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है कि रतन एंड टाटा ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम है थॉमस मैथ्यू रतन टाटा। आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है इस बार टाटा ग्रुप, तो इसलिए आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो थॉमस मैथ्यू इनका नाम है जिन्होंने कि इनकी ऑथोराइज्ड बायोग्राफी लिखी है रतन एंड टाटा करके, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 12th भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड अभी हाल ही में घोषित करा गया है 2022 के लिए। तो किसको ये दिया गया है? हर्षाली मल्होत्रा इनका नाम है, इनको ये अवार्ड दिया गया है इस बार का, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि एक हेनली ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा कंट्रीज़ की पासपोर्ट की इंडेक्स जारी की जाती है। तो इंडिया की आपको इसमें रैंक बतानी है। तो इसमें इस बार 2022 के लिए इंडिया की इसमें रैंक रही है 83rd और टॉप हमेशा की तरह किसने करा है? जापान ने टॉप करा है। बेसिकली ये रिपोर्ट क्या दिखाती है कि इंडिया जो भी हम कितनी कंट्रीज़ को हम विज़िट कर सकते हैं बिना वीज़ा के, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको लिस्ट किया जाता है। तो जापान सबसे ज़्यादा इसका मतलब ताकतवर इसका पासपोर्ट आप कह सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 83rd। अगला है किसने लिखी है? एक बुक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम, बुक का नाम है। यह बुक किसने अभी हाल ही में लिखी है? तो इनका नाम है नागेश्वरन, इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हम मनाते हैं अपना आर्म्ड फोर्स वेटरन डे, तो कौन सी डेट को हम ये मनाते हैं? 14 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि 15 जनवरी को तो हम अपना आर्मी डे मनाते हैं, लेकिन अगर आपको आर्म्ड फोर्स वेटरन डे पूछा जाता है तो ये हम मनाते हैं अपना 14 जनवरी को, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभी हमारी हाल ही में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 की ये रिपोर्ट आई है। तो इसमें कौन से स्टेट ने टॉप करा है, मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, तो वो आपको बताना है। आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे बात करें तो तेलंगाना सेकंड नंबर पे हो जाएगा। पहले पे आपको पूछता है तो आंध्र प्रदेश पहला हो जाएगा। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारी थी 17th नंबर की ये रिपोर्ट थी, और कब स्टार्ट हुई थी? 1987 में ये स्टार्ट हुआ था, और हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस बार 2021 की 17वीं रिपोर्ट थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। इसको अगर आपको याद रखना है तो आप मैक्स से याद रख सकते हैं, ईजी होगा याद रखने के लिए। एम से आपका मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और सी से छत्तीसगढ़। ये हमने एरिया वाइज बात कर ली। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, जो कि टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से होता है, तो इसमें आपका मिजोरम ने टॉप करा है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है, और मेघालय आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं कहाँ? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। तो इनका नाम क्या है? विनी महाजन इनका नाम है। अगर हम जल शक्ति मंत्री की बात करें कि मिनिस्टर कौन है जल शक्ति मंत्रालय के, तो इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, और सेक्रेटरी बनाई गई है विनी महाजन। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज मिलन 2022 ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है या कंडक्ट करवाई जाएगी? तो इंडिया इसका होस्ट होगा, इसके द्वारा मिलन एक्सरसाइज 2022 कंडक्ट करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि फिक्की इंडिया के नए CEO बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संजीव मेहता। फिक्की की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो इसकी आपको फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए और इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और CEO मैंने आपको बता दिया, संजीव मेहता इनका नाम है। अगला आता है नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। तो जांग मिंग इनका नाम है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चाइनीज़ नेम है, तो चाइना के हैं, और इनको बनाया गया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया सेक्रेटरी जनरल। अगला है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर लॉन्च, यानी कि इंडिया का पहला इंडिजिनस सर्वर है जो कि लॉन्च करा गया है, जिसका नाम है
रुद्रा, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आज़ादी का डिजिटल महोत्सव, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, याद रखेंगे आप। अगला है कि यूपी गवर्नमेंट ने नाम चेंज करा है, जो कि नाम चेंज करने में वो बहुत आगे हैं। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम इन्होंने चेंज करके कर दिया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आपके लिए टफ पड़ेगा याद रखने के लिए। झांसी रेलवे स्टेशन को वीरांगना रेलवे स्टेशन इन्होंने चेंज करा है। अगला क्वेश्चन है कि हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है, तो कब मनाते हैं, कौन सी डेट को मनाते हैं, तो 4 जनवरी को ये हम मनाते हैं। जनवरी के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे वो मैंने कवर करे, इस वीडियो में कवर करे हैं, और उनकी थीम भी कवर करी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे डे और थीम उनको आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी एक होती है, उसका एक चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, तो कौन अपॉइंट हुए हैं, टीएस त्रिमूर्ति इनका नाम है, तो ये अपॉइंट हुए हैं 2022 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष या चेयरमैन आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। यूएन से हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना और चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो 24 अक्टूबर को हम यूएन डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की फॉर्मेशन हुई थी, इसलिए हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूएन डे, ठीक है। अगर हम बात करें कि यूएन के चेयरमैन कौन है अभी हाल ही में, इसके सीईओ कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है, ठीक है, जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और यूएन डे आपको याद होना ही चाहिए। अगला है कि पहले कौन बने हैं जिन्होंने कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में न्यूरोलॉजी में अवार्ड जीता है या इनका नाम दर्ज हुआ है, तो इनका नाम है जेसी चौधरी, याद रखना है आपको, सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि ममता बियॉन्ड 2021 ये बुक लिखी है, किसने ये बुक लिखी है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं दीदी की, बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, तो ये बुक किसने लिखी है, इनका नाम हो जाएगा जयंता घोषाल, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने टॉप करा है, 2020 का एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट है कि कौन से स्टेट में कितना वाटर का कंजर्वेशन होता है, तो इसमें कौन से स्टेट ने टॉप करा है, तो इसमें करा है उत्तर प्रदेश ने टॉप, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के सीएम आपको पता होने चाहिए और यहाँ के आपको गवर्नर पता होनी चाहिए। सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। अगला है थीम क्या रही है इस बार प्रवासी भारतीय दिवस 2022 की, तो थीम इसकी हो जाएगी रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा। अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, तो ये भी आपको डेट भी याद रखनी है और थीम तो आपको याद रखनी है। अगला है नए डीजीपी अभी चयन हुए हैं या इनको अपॉइंट करा गया है, कहाँ के, पंजाब के, तो इनका नाम है आईपीएस वीरेश कुमार भावरा, ठीक है, नाम याद रखना है, कोई एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB के अभी हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडियन है। कौन है ये, उर्जित पटेल, इनका नाम आपने सुना होगा, ये हमारे RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, तो ये अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ये वाइस प्रेसिडेंट अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, आप सारी चीज़ें इसमें नोट करते जाएंगे। अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 डिक्लेयर हुए हैं, तो इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट है कौन कौन से हो जाएंगे, आपकी बेस्ट फिल्म आएगी, बेस्ट एक्टर आएगी, बेस्ट एक्ट्रेस आएगी और बेस्ट आपका डायरेक्टर इसमें पूछा जा सकता है। तो बेस्ट फिल्म की बात करें तो द पावर ऑफ गॉड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आपका विल स्मिथ को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है निकोल किडमैन, इनका नाम है, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन, इनका नाम है, ठीक है। तो ये आपको चारों चीज़ें याद रखनी है, कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल टाइटल 2022, यानी कि 2022 के लिए मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, क्वेश्चन ये है, लेकिन मैं आपको इसके साथ सारी चीज़ें बता दूंगी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने हराया डेनियल मेदवेदेव को। अब ये जीत चुके हैं टोटल 21 टाइटल, तो ये सबसे मतलब हाईएस्ट प्लेयर हैं, सबसे ज़्यादा इनके पास टाइटल हैं, तो टॉप मोस्ट ये प्लेयर अब बन चुके हैं, कौन, राफेल नडाल, ठीक है। अगर हम इसी में बात करें कि वुमेन में किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021-22 का, तो ये हो जाएंगी आपकी एशले बार्टी, जो कि कहाँ की हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी एशले बार्टी की पिक्चर और ये हमारे राफेल नडाल, ठीक है। अगर बात करें कि एशले बार्टी ने किसको हराया, तो वो नाम भी आपको पता होना चाहिए, डी कॉलिंस इनका नाम है, इनको इन्होंने हराया है, ठीक है। तो
यही थे आज के क्वेश्चन और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने नोट कर लिए होंगे, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको इनको रिवाइज़ करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।